नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सदका व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बेहद हम्द व सना अल्लाह करीम की ज़ात पाक के लिए, लामहदूद दुरूद पाक हुज़ूर आकाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पाक पर और आपके आलो असहाब पर। इसके बाद बरदरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मेराज क्यों कराया, उसका मकसद क्या था, ये बहुत वसी मौजू है, इसकी बहुत सी जेहतें हैं। लेकिन मैं आपके सामने, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, हमने हबीब करीम को मेराज इसलिए करवाया लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उन्हें अपनी निशानियों में से दिखाएं। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, हमारे हबीब ने अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों को देखा। तो उन निशानियों में से बाज़ का ताल्लुक अज़मत खुदाबंदी से है, कुदरत खुदाबंदी से है, बाज़ का ताल्लुक हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पाक से है, और बाज़ निशानियों का ताल्लुक उम्मत के हालात और वाक़यात से है कि ताकि उम्मत उनको सुनकर अपनी ज़िंदगी की राहें मुतय्यन करे। बाज़ उलमा ने ये भी बयान किया कि चूँकि मेराज मक्की ज़िंदगी के आखिर में हुआ, नबुव्वत के तकरीबन 11वें साल मेराज हुआ और 13वें साल हुज़ूर हिजरत कर गए। तो अब चूँकि हुज़ूर ने मदीना मुनव्वरा में जाना था और वहाँ एक बाकायदा स्टेट मुमलिकत कायम करनी थी, इस सवाल से बाज़ उलमा ने फरमाया कि सूरह बनी इसराइल का पूरा रुकू आइंदा हिदायत के लिए रसूलुल्लाह को अता किया गया। लेकिन सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को क्या दिखाया, वो या अल्लाह जानता है या अल्लाह का हबीब जानता है। अल्लाह करीम ने फरमाया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा,
अल्लाह ने वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की, जो से इतना ही पर्दा उठा जितना रसूलुल्लाह ने आकर बयान किया। इससे मावरा या खुदा जाने या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। लेकिन जो चीज़ें हुजूर ने हमारे सामने बयान की, उनमें से बिलखुसूस जिनका ताल्लुक आपके मेरे अखलाक, किरदार, हालात से है कि हमें क्या करना होगा, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जन्नत का मुशाहदा भी कराया और जहन्नम के अहवाल भी मुख्तलिफ सूरत में दिखलाए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बाज़ वो काम देखे जिन पर उम्मत को अजर मिलेगा, बाज़ वो काम देखे जिन पर उम्मत को वार्निंग और अजाब के बारे में बताया गया कि इस पर ये अजाब होगा, तो वो हुजूर को अमली तौर पर दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे दिखाया गया कि एक जगह लोग जमा हैं और मलाइका के हाथों में पत्थर हैं और वो पत्थर मार मार कर उनके सर फोड़ रहे हैं। उस कौम के सर पर मलाइका पत्थर मारते हैं, सर फुट जाते हैं और उनसे खून और पीप बहता है। फिर सर सही हो जाते हैं, मलाइका दोबारा उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में फर्ज नमाज से गाफिल रहते थे। फर्ज नमाज का टाइम आ गया, उन्हें याद ही नहीं नमाज पढ़नी है, उनके शेड्यूल में नमाज है ही नहीं। वो लोग जब अपना दिन का शेड्यूल तरतीब देते हैं, उसके अंदर सफ़र का आगाज, सफ़र का अंजाम, सारे मसाइल होते हैं, नमाज उनकी ज़िंदगी में नहीं होती। तो जो लोग फर्ज नमाज से गाफिल रहते हैं, उन्हें ये सजा दी जाएगी, उनके सर दोबारा ठीक किए जाएंगे, यहाँ तक कि यही सिलसिला जारी रहेगा। या तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें माफ़ कर देगा, या फिर दुनिया में छोड़ी हुई फ़र्ज नमाजों पर ये अज़ाब वो बर्दाश्त करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें फ़र्ज नमाज को याद रखने और उसे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोज़ख के जो हालात मुझे दिखाए गए, उनमें मुझे दिखाया गया कि एक कौम है, उनके नाखून लंबे हैं और तांबे से सख्त हैं। वो अपने नाखूनों से अपने मुंह और अपने बदन से गोश्त काटते हैं, छीलते हैं और फिर उसे खाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा खौफनाक उन्हें अजाब दिया जा रहा है कि उन्हें कच्चा गोश्त खाना पड़ता है। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन लोगों की मिसाल है जो लोग दुनिया में अपने मुसलमान भाई की गीबत करते थे। ये हुजूर को अमलन दिखाया गया। आज बरादराने ग्रामी कदर हमारा महबूब मशगला है गिला करना, गीबत करना, दोस्त की गीबत, घर वालों की गीबत, पड़ोसियों की गीबत। गीबत क्या है? किसी आदमी में कोई कमजोरी हो, उसके मुंह पर अगर आप वो बात करें तो उसको नागवार गुजरे, यही बात आप उसकी पुश्त के पीछे करेंगे तो ये गीबत बन जाएगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बाज़ औक़ात एक आदमी में एक खामी होती है, एक कमज़ोरी होती है, हम उसे बयान करते हैं। आपने फरमाया, यही तो गीबत है कि उस चीज़ को तुम उसकी पुश्त के बाद बयान करो, उसके अंदर है कमज़ोरी। मसलन एक आदमी झूठ बोलता है, आप कहते हैं वो झूठा है, आप उसके मुंह पर कहेंगे तो उसको नागवार गुजरेगा, उसकी पसे पुश्त कहेंगे तो यही गीबत बन जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अच्छी तशरीह करते हुए फरमाया, आयशा, किसी आदमी के अंदर जो ऐब है उसको उसकी पुश्त के बाद बयान करना, यही तो गीबत है। अगर उसके अंदर वो ऐब नहीं है, मसलन वो झूठा नहीं है और तुम झूठा उसे कहते हो, तो ये तो उल्टा इल्जाम हुआ।
बुहतान हुआ। तो आज बरादरान इस्लाम गीबत हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा है। कभी हुक्मरानों की गीबत, कभी दोस्तों की गीबत, कभी जो मद्दे मुकाबल हो किसी जॉब में उसकी, कभी अपने मुखालिफ की गीबत करना तो वैसे ही हम बड़ा पसंद करते हैं। अल्लाह करीम ने यही हकीकत कुरान में बयान की जो शबे मेराज रसूलुल्लाह को दिखाई गई। अल्लाह करीम फरमाते हैं वला यग़्तब बादुकुम बादा, ईमान वाले एक दूसरे की गीबत न करें। आगे फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता फकरहतुमू, ऐ लोगो क्या तुम पसंद करते हो तुम अपने भाई का कच्चा गोश्त खाओ। फरमाया फकरहतुमू, हालांकि तुम कच्चा गोश्त खाना नापसंद करते हो। जानवर का कच्चा गोश्त खाना भी मुश्किल होता है तो इंसान का तो और मुश्किल है। कुरान करीम ने फरमाया जो ईमानदार ईमान वाले की ग़ीबत करता है वो अपने भाई ईमानदार का कच्चा गोश्त गोया खा रहा है। तो फरमाया फकरे तुम इस बात को तो नापसंद करते हो तो फिर ग़ीबत करते हो। तो ग़ीबत करने वालों का अंजाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं देखा कि वे अपने बदन से गोश्त काट काट कर खुद ही खा रहे हैं। ये बड़ा अलमनाक अज़ाब दिखाया गया। उसके बाद आप फरमाते मैं गुजरा एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर से एक बैल निकला, लेकिन जब वो निकल चुका उस पत्थर का मुंह सुकड़ गया। अब वो बैल वापस आना चाहता है, मुंह छोटा है बैल बड़ा है नहीं आ सकता। जनाबे जिब्रील अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मिसाल उस आदमी की है जो बगैर सोचे बातें करने का आदी है। बात करता गया बातें करता गया लेकिन बाद में बात पर निदामत हुई। अब चाहता है हाय काश मैंने ये बात न की होती। वो बात वापस लेना चाहता है लेकिन ले अब मुंह से निकली हुई बात कैसे वापस आए। जैसे इस बैल का इस सुराख से अंदर जाना नामुमकिन है, ऐसे ही इंसान के मुंह से निकली हुई बात वापस जाना नामुमकिन है। आज खुसूसन मोबाइल के हवाले से हम जितनी गप लगाते हैं और लायानी बातों में अपना वक्त जाया करते हैं और खुश होते हैं कि मैंने पैकेज लगा रखा है मेरा पैसा तो कोई जाया नहीं हो रहा। लेकिन आप देखें पैसा तो आप बचा रहे हैं लेकिन अपनी आकबत खराब कर रहे हैं। एक एक बोल पर क़यामत के दिन सवाल होगा तुमने ये मुंह से क्यों निकाला। इसीलिए जो सालिहीन है अल्लाह के बंदे हैं वो बहुत कम बातें आम करते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर इस बारे में सैंपल थे, अब बहुत कम बोलते थे। और एक इरशाद है इज़ा तम्मलात नकसल कलाम, जब इंसान का अकल मुकम्मल होता है कलाम कम हो जाता है, यानी फिर वो बातें इंसान कम करता है क्योंकि बातें करने में अमूमन गलती होती है। अमूमन आदमी हकीकत से हट कर बात करता है, उस पर क़यामत में शर्मिंदगी और निदामत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक और मंजर मुझे दिखाया गया, एक बहुत बड़ा तनूर है जिसके अंदर मर्द औरतें खोल रहे हैं अजाब से। इतना शदीद अजाब है कि मर्द और औरतें खोल रहे हैं। उसमें बताया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो मर्द और औरतें हैं जो दुनिया में बिला हिजाब मिलना पसंद करते थे। आज हमारा मुआशरा इसी जहन्नम की तरफ हमें ले जा रहा है। विमन राइट्स विमन डे मनाया जा रहा है, औरतें जुलूस निकालती हैं, कहती हैं मेरा बदन मेरी मर्जी। नादानो बदन तेरा नहीं, बदन उसका है जो बदन बनाने वाला है। हमारा बदन किसने बनाया? आज जो कहती हैं बदन मेरा मर्जी मेरी, उनसे पूछो तुम्हारा बदन तुम्हारे बाप ने बनाया, तुम्हारी माँ ने बनाया? नहीं। वहुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा
वो अल्लाह जैसे चाहता है बनाता है। उसने तेरे खदोखाल बनाए, उसने तेरा हुस्न जमाल बनाया, उसने तेरे रुखसार और बाल बनाए, हर हुस्न उसने दिया। बदन इंसान की मिल्कियत नहीं, बदन अल्लाह की मिल्कियत है। और अगर उनकी ये बात उसूली तौर पर सच हो कि बदन मेरा, मर्जी मेरी, तो बस जब बात तय हो गई कि बदन मेरा नहीं अल्लाह का है, इसीलिए खुदकुशी हराम है। एक आदमी कहता है मैं अपनी जान जाया कर रहा हूँ, नहीं, इस्लाम कहता है जान तेरी नहीं, जान जान देने वाले की। अल्लाह की मिल्कियत है, तू अल्लाह की मिल्कियत में वो तसर्रुफ कर रहा है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। यही वजह है खुदकुशी करने वाले को मरने के बाद बार बार उसी अजाब से गुजारा जाएगा जिस अजाब से वो मरेगा। तो आज औरतों का जुलूस निकालकर ये तासुर देना, और खसूसन इस मुल्क में जो बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर है, हम समझते हैं ये हमारे हुक्मरानों के भी नादानी और दीन नापसंदी है। इन्हें हया और शर्म करना चाहिए कि जो मुमलिकत अल्लाह रसूल के नाम पर ली गई, इस मुमलिकत पर ऐसे नारे लग रहे हैं कि हमारा बदन हमारी मर्जी। ये बिल्कुल बात गलत है और बेहयाई को फरोग देने वाली है। और रसूल रहमत ने फरमाया मुझे शबे मेराज दिखाया गया, ऐसी फाहिशा औरतें, ऐसी बेहया औरतें और बेहया मर्दों को जहन्नम के तंदूर में इकट्ठा किया गया और अजाब से खोल रहे हैं। उस वक्त पता चलेगा कि इन बदबख्तियों में हमने क्या कमाया। तो बहरहाल मेरे और आपके करीम आका ये हालात इसलिए हुजूर ने हमें बयान किए कि मेरी उम्मत इन बातों से बच सके। आप फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, मुझे दिखाया गया है कौम की जबानें लंबी हैं और उनकी जबानों को जहन्नम की कैंची से मलाइका काट रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो खुतबा हैं, ये आपकी उम्मत के वो उलमा हैं जो उम्मत में फितने पैदा करते थे। आए रोज नया फितना, आए रोज नया मसला, उसको उठाया, उम्मत को लड़ाया और अपनी पैसा कमाया, अपनी जेब गरम की। ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए। फरमाया उनकी जबानों को जहन्नम की कैंचियों से काटा जाएगा। उनकी जबानें एक मर्तबा कटती हैं, फिर जबानें बढ़ जाती हैं, फिर उन्हें काटा जा रहा है। दुनिया में जितना फितना फसाद बर्पा किया, जब तक उसका बदला न बन जाएगा। इसलिए आज सोचना चाहिए। मुझसे बात करते हुए मुझे एक दो दोस्त बताने लगे, एक जगह लोगों ने कहा बारिश नहीं हो रही, दुआ करें अल्लाह से बारिश हो। तो वो शट बोला, कहने लगा यहाँ तो रहते सारे मुशरिक हैं, बारिश कैसे? मुसलमान को मुशरिक कहना एक आसान सा खेल समझ लिया गया है। मुसलमान को काफिर कहना और काफिर काफिर के नारे लगाना, क़यामत के दिन पता चलेगा इन फितना बाजियों का अंजाम क्या है और उम्मत को फितनों में मुब्तला करने वाले खुतबा और उलमा का कितना बुरा अंजाम रसूलुल्लाह ने बयान किया। फरमाया ये फितना पर्दाज खुतबा होंगे जिनकी जबानों को जहन्नम की कैंचियों से काटा जाएगा। अब फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा एक कौम का बदन नंगा है, सिर्फ शर्म गायें ढकी हुई हैं और उनके लब बड़े हुए हैं और वो जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, ये वो कौम है जो दुनिया में ज़कात नहीं देते थे, ज़कात का माल हड़प करते थे, यतीम मसाकीन और बेसहारा लोगों का हक न देकर अपना पेट भरते थे। आज अल्लाह इन्हें ये अजाब दे रहा है। हज़रत फरमाते में आगे बढ़ा, एक बहुत बड़ा तालाब है खून का, उसके अंदर एक आदमी है, उसका पेट बढ़ा हुआ है और उसके पेट के अंदर सांप और बिच्छू डस रहे हैं। दर्द और करब से जब खड़ा होना चाहता है, पेट के बड़ा होने की वजह से गिर जाता है, फिर उसी खून में और उसके मुंह में जहन्नम के अंगारे जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे
आज तो लोगों की गुर्बत से फायदा उठाना आसान है, कल अल्लाह की बारगाह में इसका क्या जवाब होगा। मैं कर रहा हूँ हुजूर ने ये सारी बातें इसलिए बताई ताकि मेरी उम्मत इन बातों से इज्तिनाब करे, आज बच जाए। आज अगर इनसे बचेंगे तो कल अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हो, जहाँ अजाब की मुख्तलिफ कैफियतें नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, मैंने देखा एक कौम के पास से गुजरा, उनके पास बेहतरीन ताजा गोश्त मौजूद है, लेकिन मुझसे छोड़कर गंदा और बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अपनी हलाल मनकूआ बीवियों की मौजूदगी में हराम कारी करते थे, दीगर औरतों से नजरबाजी, ज़नाकारी और बदकारी किया करते थे। ये उनका मंजर दिखाया जा रहा है। जिस तरह रसूल रहमत ने ये मनाजर देखे, खैर के मनाजर भी देखे, अच्छाई के मकामात भी देखे, फरमाया जब मैं जन्नत की तरफ बढ़ा, बहुत दूर से मुझे फिजा में इंतहाई हयात बख्श खुशबू, महक प्यारी खुशबू आने लगी। जिब्रील अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, ये जन्नत की खुशबू है। जन्नत अपनी नेमतों से भर चुकी है और अल्लाह से सवाल करती है, मालिक मेरे खजाने नेमतों से भर गए, अब वादा पूरा कर मेरे अंदर अपने मुत्तकी बंदों को भेज। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरी जन्नत, हम वादा पूरा करेंगे, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। ऐ जन्नत, तेरे अंदर मैं वो भेजूंगा जो दुनिया में जाकर मेरे और मेरे नबी के बनकर रहे। यानी उन्होंने मुझे माना, मेरी बात मानी, मेरे नबी की बात मानी, रसूलुल्लाह की इताअत की। आप फरमाते हैं, जब मैं जन्नत के दरवाजे के करीब हुआ तो मुझे अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने जिब्रील से पूछा, ये आवाज किसकी है? अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत बिलाल की कदमों की आवाज है। बिलाल चलता जमीन पर है, उसके कदमों की आवाज जन्नत में आती है। हजरत बिलाल को कलमा पढ़ने की पादाश में जिस जुल्म का निशाना यहाँ बनाया जा रहा था, मालिक तो कोड़े मार मार कर बिलाल को सता रहे थे। रसूलुल्लाह को बिलाल का मकाम दिखाया गया कि मेरे यार, तेरे गुलामों का ये मकाम है, तेरी उम्मत का ये मकाम है। अगर हजरत बिलाल का ये मकाम है तो सोचे मौला अली का क्या मकाम होगा, हजरत सिद्दीक़ अकबर का क्या मकाम होगा। हुज़ूर फरमाते, मैंने जन्नत में एक मोतियों से बना इंतहाई खूबसूरत घर देखा, मोतियों का वो हसीन घर, उसके अंदर एक हूर वुज़ू कर रही है। मेरा दिल चाहा कि मैं अंदर जाऊं, लेकिन जब ऊपर देखा तो लिखा था ये उमर बिन खत्ताब का महल है। हुज़ूर फरमाते, मैं अंदर नहीं गया। बाद में हजरत उमर को बताया, उमर हमने जन्नत में तेरा महल देखा, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। उमर, तेरी गैरत की वजह से, तू बड़ा गैरतमंद आदमी है, अंदर हूर वुज़ू कर रही थी, मैं तेरी गैरत की वजह से दाखिल नहीं हुआ। तो देखें इन नियाज़मंद लोगों का हाल। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उमर को ये बताया, हजरत उमर फौरन अश्कबार हो गए, रोने लगे और रो कर कहने लगे, हल अना अगीरो अलैका या रसूल अल्लाह, आका मैं क्या आप पर भी गैरत करता, जबकि सब कुछ मिला ही आपके सदके में। क्या मैं हुजूर पर गैरत करता? तो गोया अपनी मादरत एडवांस पेश की हुजूर की बारगाह में। नबी रहमत का ये अंदाज था अपने गुलामों को नवाजने का। हजरत बिलाल से पूछा, बिलाल तेरा जन्नत में ये मकाम है, कौन सा तू अमल करता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में तेरी मकबूलियत का आलम ये है? वो इकबाल ने कहा था ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, जो हुजूर का बन जाता है सारा जहान उसका हो जाता है। हजरत बिलाल हबशी से पूछा, बता तेरा कौन सा अमल ऐसा है? हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे तो नहीं मालूम कि उस बेनियाज को मेरा कौन सा अमल पसंद आया, लेकिन एक अमल मैं करता हूँ, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। या रसूल अल्लाह मैं जब भी तहारत करता हूँ, तहारत में अब गुस्ल भी आ गया, वुज़ू भी आ गया। या रसूल अल्लाह मैं जब भी तहारत करता हूँ, मैं
मैं नमाज जरूर पढ़ता हूँ। मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में लिखा, हजरत बिलाल तहियतुल वुजू के 2 नफल पढ़ा करते थे, इसलिए बताया ऐ ईमान वालों, अगर तुम भी जब भी तहारत करो, तयम्मुम करो, वुजू करो, गुस्ल करो, फौरन 2 रकात तहियतुल वुजू के अदा करोगे, तुम्हारे भी मकाम यूं ही बुलंद होंगे जैसे जनाबे बिलाल का पाया बुलंद हो गया। आज हम मुसलमान लोग तवज्जो नहीं देते। माशाअल्लाह आप अक्सर लोग नमाजी बैठे हैं, वुजू भी करते हैं, तहारत भी करते हैं, नमाज के लिए तो वुजू लाज़िम है, तो आदत बना ले तहियतुल वुजू की, फौरन 2 रकात वुजू के पढ़ा करें। इनसे मकामात, और सूफिया ने लिखा है, सूफिया भी अपने मुरीदीन खास को तहियतुल वुजू की तरकीब फरमाते हैं कि तहियतुल वुजू पढ़ा करो। फरमाते हैं इससे इंसान की रूहानियत बहुत ज्यादा बेदार होती है, अल्लाह के साथ बंदे का कुर्ब बढ़ता है। यहाँ पर सोचने की एक बात है, अगर नफल पढ़ने से उम्मत मुस्तफ़ा के दर्जात इतने बुलंद होते हैं, तो जो फर्ज में बाकायदगी करते हैं उनका मकाम अल्लाह की बारगाह में कितना बुलंद होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में जो चीजें बयान की, एक रिवायत हुजूर ज़ियाउल उम्मत भी बयान करते थे, उलमाए किराम ने उसे नकल किया कि हुजूर फरमाते हैं जब मैं 7वें आसमान पर वापसी पर आया तो वहाँ जद्दे आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जाते हुए भी आते हुए भी। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझे रोक कर 2 बातें की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि रसूलुल्लाह के दादा हैं, जद्दे आला हैं, उनकी नस्ल से हुजूर हैं, और उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा था। मैंने गुज़श्ता जुमा शायद आपको बताया होगा, सरकार फरमाते हैं जब मैं 7वें आसमान पर गया तो बैतुल मामूर से टेक लगाए एक शख्सियत बैठी थी, और सहाबा को बताया कि सहाबा वो शख्सियत तुम्हारे नबी से बहुत मुशाबियत रखती है, और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी शोवरी मुशाबियत भी हुजूर से थी, मानवी भी मुशाबियत थी, उसका आप आगे देख लेंगे जिक्र। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया ऐ मेरे बेटे मोहम्मद जब उम्मत के पास जाना, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों कितना हम पर अल्लाह रसूल का करम है। इब्राहीम खलीलुल्लाह, जो खलीलुल्लाह है, अंबिया के दादा जान है, 1000 नबी आपकी नस्ल से पैदा हुआ, इतना शान वाला पैगंबर हुजूर को पैगाम दे रहा है, ऐ मोहम्मद जब अपनी उम्मत से मिलना तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। जब ये हुजूर ज़ियाउल उम्मत हदीस बयान कर रहे थे तो आपने हमें फरमाया तुम भी कहो, मैं भी आपसे अर्ज़ करूंगा, आप मेरे साथ अल्फाज कह लें, वालेकुम अस्सलाम या खलील अल्लाह, ऐ अल्लाह के खलील आपकी जात पर भी हमारी तरफ से करोड़ों सलाम हो, नियाज़मंदाना सलाम हो। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुजूर की उम्मत के नाम सलाम भेजा, तो हुजूर ने नमाज में जो दुरूद रखा किसी पैगंबर का उसमें जिक्र नहीं, उसमें जिक्र है तो इब्राहीम खलीलुल्लाह का है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ पर एक बात मैं अर्ज़ करूँ, दुरूद इब्राहीमी इसकी अपनी अहमियत है। हमारे अक्सर आले सुन्नत अमूमन दुरूद इब्राहीमी इसलिए नहीं पढ़ते कि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा हम पर लाज़िम है। जिस खलीलुल्लाह ने हुजूर के जरिए हम पर सलाम भेजा, हमें उन पर दुरूद पढ़ते हुए ये सोचना चाहिए कि दुरूद इब्राहीमी लंबा है, मैं नहीं पढ़ता, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिन रात में एक मखसूस थोड़ी सी तादाद
में दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ। इसलिए मैं आपसे भी अर्ज करूंगा कि आप जरूर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। इसमें एक तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी जात के साथ हमारी अकीदतों का सलाम है, और दूसरा अल्लाह रसूल के इरशाद की तामील है। इसलिए जरूर दिन और रात में दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा करें ताकि इसकी बरकतों से बहरावर हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक तो उम्मत के नाम हुजूर को अपना सलाम दिया और एक पैगाम दिया। वो पैगाम सुनिए। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, अपनी उम्मत को बताना जन्नत की मट्टी बड़ी जरखेज है, वहाँ जो पौधा लगाया जाए वो बहुत बढ़ता है, बहुत फलता फूलता है। जमीन की निस्बत जन्नत की जमीन ज्यादा जरखेज है। और फिर साथ बताया, ऐ मेरे प्यारे बेटे उम्मत को बताना, वो जब भी अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे अल्लाह उनके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देगा। हमारे खुद नकीब लोग तो अमूमन कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, जन्नत में दरख्त लगाओ। लेकिन मैंने जो कलिमात किताबों में पढ़े उस तस्बीह की जो सैयदना इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, वो तीसरा कलमा है। और तीसरा कलमा तकरीबन हमें आता है, हम भी बरकत के लिए पढ़ लेते हैं। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये कलिमात इंतहाई अल्लाह को पसंदीदा है। इन कलिमात में तस्बीह भी है, तहमीद भी है, तकबीर भी है, लाहौल भी है। ये कलमा अमूमन अपनी आदत बना ले पढ़ने का, वुजू हो ना हो आप ये जिक्र कर सकते हैं। और इस जिक्र का फायदा जिक्र करते हुए उलमा ने फरमाया है, एक तो ये जो है, ये जो कुरान में आया ना, वल बाकियातुस सालिहात, बाकी रहने वाली नेकियां, ये कलमा तैयबा वो हैं, ये हमेशा बाकी रहेंगी। गोया बताया, मेरे बंदे तेरी सारी बोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरी तस्बीह और तहमीद में जो बोल तेरा निकलेगा वो बोल बाकी रहेगा, वो जिंदा रहेगा। और दूसरा उलमा ने फरमाया, इसके अंदर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम भी है। इससे गम कम होते हैं, इससे परेशानियां कम होती हैं। गोया ये दो जहां के लिए खैर का वजीफा है। इसे आदत बनाएं, खलवत व जलवत में पढ़ा करें, वुजू हो ना हो पढ़ा करें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। शबे मेराज उम्मत के लिए जो बातें हुजूर लाए उनमें ये है कि अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर भी अल्लाह के जलवे देखते हुए भी हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने तो एक जलवा देखा था तो बेहोश हो गए। हजरत मूसा बेहोश होकर गिर गए, बाद में होश आए। ये हमारे आका का कमाल है कि खुदा का दीदार भी हो रहा है और खुद अल्लाह फरमा रहा है, मा ज़ागल बसरो वमा तगा, न मेरे हबीब की आंख इधर हुई न इधर हुई, बल्कि टिकटिकी बांध कर रब्बुल आलमीन के जलवों को देखा। अल्लाह ने ये मकाम में खास हुजूर के लिए रखा था, अपनी दीदार का, अपनी मुलाकात का। लेकिन उन खलवतों में हुजूर नबी करीम ने उम्मत को याद रखा दो हवालों से। एक वैसे कि या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा, फरमाया हबीब हमारा तुमसे वादा है जो तेरा होगा हम उसे बख्श दें। इसकी तफसीर में उलमा ने फरमाया, बाज लोगों को उनके बुरे अमलों का इब्तदान अजाब होगा, या हुकूकुल इबाद जो मारे होंगे ना उनके बारे में पकड़ा जाएगा, लेकिन जब वो पूरे हो जाएंगे हुजूर की शफाअत होगी, अल्लाह बख्श देगा। और बाज ने कहा कि हुजूर का इरशाद है, हुजूर कितने बंदा नवाज हैं। हुजूर ने फरमाया, शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए भी है। ये हुजूर का करम होगा, हुजूर सगीरा गुनाह वालों को भी शफात करेंगे, जब मौज में आएंगे तो कबीरा गुनाह वालों को भी शफात करेंगे। ये हुजूर पर होगा जितना अल्लाह उन्हें इज़्ज़त अता फरमाएगा। लेकिन अल्लाह का वादा है, वला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, ऐ हबीब हम इतना अता करेंगे कि तुम राजी हो जाओ।
एक शायर ने बड़ी हंसी तर्जमानी की, कहता है गोया अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, होगी तेरी शफाअत पे रहमत मेरी, बख्श दूंगा गुनाहगार उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। अल्लाह करीम ने हबीब मुकर्रम से वादा किया, लेकिन हुजूर चाहते थे कि जो मेराज की लज्जतें, जो सुरूर अल्लाह ने मुझे अता किया, काश मेरी उम्मत को भी अल्लाह की याद की ये खैरात मिले, ये लज्जत मिले। आपको याद होगा, आप कहीं बहुत बड़े आला सैरगाह में जाएं, बड़े शहर में जाएं, कोई चीज पसंद आए, आप कहते हैं मैं बच्चों के लिए भी ले जाऊंगा, खुद ही नहीं, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए भी। ये करीमों का होता है, जब आला नेमत मिलती है तो अपने दोस्तों को याद रखते हैं। हुजूर नबी करीम ने उम्मत को याद रखा। ये लज्जत, ये सुरूर, ये नूर, ये कैफो मस्ती मेरी उम्मत को भी मिले, तो इसीलिए अल्लाह ने शबे मेराज नमाजें अता फरमाई। 50 नमाजों का हुक्म मिला, जो आप जानते हैं कि 5 रह गई, 45 माफ हो गई। यहीं से जहां नमाजों की फर्जियत साबित हुई कि अल्लाह ने 50 से 5 कर दी, वहां ये बात भी साबित हुई कि नमाजें कम करने का फजल अल्लाह ने किया, लेकिन जरिया 2 नबियों को बनाया, हुजूर की जात और मूसा कलीमुल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह सिफारिश करते हैं, हुजूर तशरीफ ले जाते हैं, अल्लाह ताला ने कमी कर दी। इसलिए आज बाद लोग तौहीद के जोश में वसीला रिसालत का इनकार कर देते और कहते हैं जी वसीले की कोई जरूरत नहीं। मैं कहता हूं अल्लाह ने तो नमाजें देने के दरमियान भी 2 नबियों को वसीला रखा, इसलिए ये अकीदा जरूरी है और इस पर इस्तेकाम रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो जो कुछ मिला हुजूर के सदके में मिला, लेकिन बरदरान इस्लाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह करोड़ों रहमतें करे, आपके दर्जात और बुलंद करे। उनके दर्जात बुलंद हैं। हम जब कहते हैं ना अल्लाह अपने नबियों पर रहमत करे, तो उनके दर्जे तो पहले बुलंद हैं। नबियों के लिए मोहब्बत के इजहार में अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा दे। ये फायदा होता है नबियों पर दुरूद और सलाम पढ़ने का, अल्लाह के नेक बंदों को दुआएं देने का। तो बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने हरीस हैं हमारे लिए, अज़के या रसूलल्लाह इतनी नमाजें लाए, मेरी कौम तो थोड़ी नहीं पढ़ सकी। बिल आखिर का हुजूर आप 5 लेकर जा रहे हैं, मेरी उम्मत तो 3 नहीं पढ़ सकी। आपने फरमाया ऐ मूसा कद इस्तहयैतु मिन रब्बी, मैं जा जाकर अपने रब की बारगाह में अब मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह की बारगाह में कहूं मेरी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ सकती। तो जो हमारे लोग सोचते हैं मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा और अर्ज करते, हुजूर चक्कर लगाते तो 5 भी माफ हो जाते, ये नादानी है, ये बदबख्ती है। इससे बड़ी और नेकबख्ती तेरी और मेरी क्या है कि हम जो हर वक्त दुनिया में मस्त रहते हैं, थोड़े से वक्त के लिए तेरे और मेरे ख्याल में प्यारा रब बस जाता है। इससे बड़ी और तेरी मेरी सादत क्या हो सकती है? जिस कपड़े के अंदर फूल आए वो कपड़ा खुशबूदार हो जाता है। अगर तेरे ज़हन और तेरे ख्यालात में प्यारा रब बस जाएगा, बता तेरे ख्याल का आलम क्या होगा, तेरी सोचों का आलम क्या होगा। ये नमाज का फायदा है। हकीकत में नमाज ईमान वालों के लिए अल्लाह की मुलाकात और उस मुलाकात की सुरूर और नूर हासिल करने का जरिया है। इसलिए नमाज पर पाबंदी इख्तियार करनी चाहिए। और अगर आज मुसलमान इसका ख्याल नहीं करते, उन्हें जरूर सोचना होगा कल हम हुजूर की बारगाह में किस मुंह से जाएंगे। अल्लाह ने तो कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी, महबूब जो तेरा होगा उसे बख्शेंगे। अब हुजूर का बनने के लिए कहा क्या नमाज पढ़नी होगी या नहीं? आपने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। हाँ हाँ अल्लाह की कसम, तेरा महबूब हो, तेरा प्यारा दोस्त हो, तो उसे फोन करे तो कहता है पता ही नहीं चला, 1 घंटा बात हो गई, इतनी दिलचस्पी रही, तेरा दोस्त तुम्हें याद आए, उसकी मुलाकात में तुम्हें लज्जत और सुरूर मिलता है। बंदा जब अपने खालिक करीम की बारगाह में हालत नमाज में आता है, बता अल्लाह से बढ़कर महबूब कौन होगा?
अल्लाह तो महबूब हकीकी है, उसी के सदके नबियों की मोहब्बत है, उसी के सदके मलाइका बाकी सारी चीजों की मोहब्बत है। अल्लाह महबूब हकीकी है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं मतलूब हकीकी भी अल्लाह, महबूब हकीकी भी अल्लाह, और महबूब हकीकी की मुलाकात है नमाज। इसलिए नमाज शौक से पढ़नी चाहिए, मोहब्बत और तवज्जो से पढ़नी चाहिए। अल्लामा इकबाल का बड़ा एक हसीन शेर है। इकबाल कहता है दर बदन दारी अगर सोजे हयात, हस्त मेरा जे मुसलमान दर सलात। इकबाल कहता है अगर तेरे दिल में अल्लाह के लिए थोड़ी सी भी तड़प है ना, तो तुम्हें नमाज में राज मालूम, मुलाकात मालूम होगी। अल्लाह हमें मेराज से जो रसूलुल्लाह बरकतें लाए, अल्लाह उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वासिफ अली वासिफ का एक बड़ा हसीन शेर है। कहते हैं मरहबा सैयदे मक्की मदनीउल अरबी, अर्श से लाए दुआओं का असर आज की रात। हुजूर वापस आने लगे ना, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे हया वाले नबी, अगर तुम्हें हया आता है कि तुम 5 से कम नहीं करवाना चाहता, तो हमारा करम ये है बता देना उम्मत को, वो पढ़ेंगे 5 लेकिन हम सवाब 50 का अता फरमाएंगे। ये भी खैर अल्लाह। तो ये मेराज की बरकतें हैं। हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने लिखा अल्लाह ने अमूमी वादा किया, हबीब मुकर्रम तेरी उम्मत नेकी 1 करेगी, हम 10 लिखेंगे। मरहबा सैयद मक्की मदनीउल अरबी, अर्श से लाए दुआओं का असर आज की रात। तो हुजूर उम्मत के लिए बहुत करम लाए, अल्लाह हमें उनको समेटने की तौफीक अता फरमाए।